हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्वैग मैथ साइंस पॉइंट में। दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं ऐसे दो ग्रामर के वर्ड जो आपको बहुत कंफ्यूज करते होंगे। वो कौन है भैया, देख लीजिए, ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट। आज हम इसके बीच में आपको डिफरेंस बताने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्ट सेम है। नहीं भैया, ये सेम नहीं है। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर और बहुत सारे स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि मेन वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। नहीं, मेन वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है ऐसा जरूरी नहीं है, कॉम्प्लीमेंट भी आ सकते हैं। तो आज हम ऐसे ही बहुत सारे अच्छे बातों को जानेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ इस वीडियो से पाए हैं और हमारे मेहनत से आपको कुछ भी प्राप्त हुआ होगा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, शेयर भी करिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने वीडियो में। दोस्तों, ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट को पूरक कहा जाता है। आपको इतना तो जरूर मालूम होगा। तो दोस्तों, अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट जैसे इसके नाम में है, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु, या आप कह दे कर्म। सब्जेक्ट के द्वारा जिस पर काम किया जाता है उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। मतलब कि सब्जेक्ट का जो रिफ्लेक्शन किसी वस्तु पर, किसी भी चीज पर, सब्जेक्ट का प्रभाव जिस पे पड़ जाए, रिफ्लेक्शन पड़ जाए, तो कौन सा प्रभाव? उसके कर्म का प्रभाव। तो सब्जेक्ट के अगर कर्म का प्रभाव किसी वस्तु पर, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, वस्तु दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक सजीव एक निर्जीव। हम लोग भी एक तरह से ऑब्जेक्ट ही हैं, वस्तु ही हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि यदि सब्जेक्ट के द्वारा किसी वस्तु पर प्रभाव पड़ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे एक प्यून है और वो बेल बजा रहा है, तो बजाने वाला कौन है? प्यून है। बजने वाला कौन है? बेल है। तो भैया ताकत किस पे लग रही? बेल पे। बजा कौन रहा है? प्यून पे। प्यून, तो प्यून तो हमारा सब्जेक्ट है भाई, डूअर है सेंटेंस का, लेकिन काम किस पे हो रहा है? ऑब्जेक्ट पे, बेल पे। तो ये ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे राम हो जाए, राम श्याम को पीटने लगे जाके, ठीक है, मार दे गोड़ हाथ, ठीक है, उसका चोट लग जाए, तो जो राम है मार रहा है श्याम को, तो राम तो करता है, लेकिन श्याम ऑब्जेक्ट है क्योंकि राम उस पर काम कर रहा है, उसका प्रभाव जो मार का है उस पर पड़ रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। और अगर हम पूरक की बात करें दोस्तों, अगर हम पूरक की बात करते हैं तो पूरक क्या होता है हमारा? पूरक सब्जेक्ट का एक इंफॉर्मेशन होता है। जैसे हम आप कहें कि अरे हम तो एक छात्र हैं, मैं एक छात्र हूँ, तो मेरा छात्र पे मारपीट का या किसी भी प्रभाव का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हम कह रहे हैं और थोड़ा अपने बारे में इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि अरे आई एम ए स्टूडेंट, ही इज अ बॉय। मतलब एक एक्स्ट्रा नॉलेज दिया जाता है, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया जाता है उस सब्जेक्ट के बारे में। तो आप जान गए होंगे कि कंप्लीमेंट एक इंफॉर्मेशन है और ऑब्जेक्ट हमारा कर्ता का इन्फ्लुएंसर है, मतलब प्रभाव धारक है। ठीक है दोस्तों, अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है तो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट को हिंदी में प्रत्यक्ष कर्म कहते हैं, इनडायरेक्ट को अप्रत्यक्ष कर्म कहते हैं। दोस्तों, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है हमारा, वो नॉन लिविंग होता है, मतलब कोई वस्तु होती है। ठीक है, जैसे साइकिल, मोटर, कार, ये सब क्या है? नॉन लिविंग है। ऐसा तो है नहीं साइकिल या खड़ी है, अपने से बोलेगी बाय निकल ले, ऐसा तो होगा नहीं। तो दोस्तों, ऐसा चीज जो अपने मतलब इच्छा से, अपने विल से कहीं भी जा ना सके, वो समझ जाइए क्या है? नॉन लिविंग। और ऐसा लोग जैसे हम लोग हो गए, तो हम लोग तो सजीव है ना, हम यहाँ भी जा सकते हैं, वहाँ पे फलानवा के घरे जाएं, डायरेक्ट ढेकनवा के, मतलब कहीं ना कहीं तो जा ही सकते हैं। ठीक है, तो लिविंग ये है निर्जीव। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो मरे वस्तुएं होते हैं नॉन लिविंग, उनको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है, और जो सजीव होते हैं उन्हें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। लेकिन यह कब कहा जाएगा? जब किसी सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट आएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी सेंटेंस में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है, तो तब उसे क्या कहेंगे? तब उसे डायरेक्ट कहें कि इनडायरेक्ट कहें? तो बहुत लड़कियां खुश हो जाते हैं, नहीं नहीं सर, ये तो हम जानते हैं, अगर एक ही ऑब्जेक्ट आएगा तो अगर जीवित है तो इसको कह देंगे और निर्जीवित है तो इसको कह देंगे। नहीं भैया, यदि ऑब्जेक्ट एक ही ठो है सेंटेंस में, तो वो चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, हमेशा क्या रहेगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मेरे कहने का मतलब है कि आप नॉन लिविंग और लिविंग तब देखेंगे जब सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आएंगे। लेकिन अगर सिर्फ एक ऑब्जेक्ट आए तो तब वहां पे लिविंग और नॉन लिविंग आपको नहीं देखना है, तब वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ऐसा कहा है सर जी?
आप यही सोच रहे होंगे अरे ऐसा का है, ऐसा क्या है, काहे हो रहा है। तो बउआ हरा ये जरूरी नहीं है कि ये देख के बनाया गया था ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लोग की डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होगा जो नॉन लिविंग होगा, नहीं नहीं, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा जो लिविंग होगा, नहीं। ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं बनाए गए थे। असल में क्या होता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उनको कहते हैं जिस पे कर्ता का डायरेक्ट प्रभाव पड़े, तो उन्हें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाए। और इनडायरेक्ट उसे कहते हैं जो डायरेक्ट पे पड़ने के बाद दूसरे वस्तु पे प्रभाव पड़े, तो उसे इनडायरेक्ट कहते हैं। जैसे समझाता हूं एग्जांपल के साथ, आप देखिए। जैसे हम कहें कि जो हमारा रीमा है, एक लड़की है, कि रीमा इज गिविंग अ गिफ्ट टू राम, राम लिख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारी जो रीमा है एक सब्जेक्ट है, क्योंकि काम ये कर रहे हैं देने का, और हमारा गिफ्ट और ये राम दोनों ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट हैं, और यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट आए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे भाई फाइंड आउट कर लेंगे हाँ कि एक हमारा जो मरा हुआ है उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह देंगे, और जो लिविंग है हमारा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे तो हम इसको पहचान लेंगे। लेकिन दोस्तों यदि किसी सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट आया हो, जैसे मान लीजिए हम कहें कि रीमा बीट्स राम। अब देखिए यहाँ पे मेन वर्ब के बाद सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट आया है, सिर्फ एक, वो भी लिविंग है। तो ये जरूरी नहीं है कि इसे इनडायरेक्ट कह दे, नहीं, ये डायरेक्ट ही रहेगा। ऐसा काहे होता है तो इसका हम आपको समझा देते हैं, देख लीजिए। दोस्तों जब रीमा गिफ्ट लेगी तो बताइए सबसे पहले गिफ्ट पे प्रभाव पड़ेगा या राम पे? तो राम पे कैसे प्रभाव? जब भैया हाथ में ली है गिफ्ट, तो राम को देने से पहले उसने क्या किया था? गिफ्ट लिया था। तो गिफ्ट पे प्रभाव उससे राम से पहले पड़ गया, आप समझ रहे होंगे। तो जब वो गिफ्ट लेगी तब तो राम को देगी, ये नहीं कि राम को ले आके गिफ्ट वो ही दे देगी, ऐसा नहीं है। तो गिफ्ट को उठा के वो राम को देगी, ये ना कि राम को उठा के गिफ्ट को दे देगी, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। यदि ऐसा हो जाए तब राम यहाँ पे आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता तो आपका नॉन लिविंग ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और यहाँ पे देखिए रीमा बीट्स राम, तो डायरेक्ट इसका मारने का काम राम पे पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा गया। और यहाँ पे रीमा का पहला प्रभाव किस पे पड़ रहा है? गिफ्ट पे पड़ रहा है, इसलिए इसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा गया। ये जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम लिविंग और नॉन लिविंग के द्वारा समझें, तो ऐसा कभी मत करिएगा दोस्तों। यदि सेंटेंस में सिर्फ एक ऑब्जेक्ट आता है तो आप उसे हमेशा डायरेक्ट कहेंगे, और दो आते हैं तब आपकी मर्जी, आप लिविंग और नॉन लिविंग से आप उसे पहचान सकते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको ऑब्जेक्ट के विषय में थोड़ी बहुत अच्छी जानकारियाँ देने की कोशिश की है, ठीक है। यदि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की हमने बात कर ली, और याद रखिएगा ऑब्जेक्ट दो लोगों के बाद आते हैं, ये भी बात आप याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट दो लोगों के बाद आते हैं। वो लोग कौन कौन से हैं याद रखिएगा। जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा, वो हमारा प्रीपोजिशन के बाद आता है, ठीक है। तो जो संबंध सूचक शब्द होते हैं उनके बाद हमारा प्रीपोजिशन आता है, ठीक है। अगर कहीं लिखा है ऑफ बॉयज, तो इसका मतलब ये जो बॉयज है ना वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, ठीक है, याद रखिए। और मेन वर्ब के बाद आता है, याद रखिएगा, मेन वर्ब के बाद हमारा क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, और प्रीपोजिशन के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा, आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट को भी समझ गए। अब चलते हैं दोस्तों हम आप कंप्लीमेंट को समझने के लिए। तो वैसे मैंने डिफिनेशन में आपको शुरू में ही बता दिया कि ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट में क्या अंतर है। ये किसी कर्ता के द्वारा किया गया काम का प्रभाव है, और ये एक इंफॉर्मेशन है कर्ता के विषय में, ठीक है। अभी हम लास्ट में एग्जांपल दोनों लेकर आपको समझा देंगे, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम लोग कंप्लीमेंट समझने। दोस्तों थोड़ा इसको रेच कर देते हैं, कंप्लीमेंट को समझते हैं। तो दोस्तों जैसे ऑब्जेक्ट का दो भाग था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वैसे ही हमारा कंप्लीमेंट का भी दो भाग होता है, दो काइंड्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक होता है सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। दोस्तों कहने का मतलब है कि जो सब्जेक्ट होता है, यदि सब्जेक्ट के बारे में कोई जानकारी है तो उसे सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहा जाता है, लेकिन यदि ऑब्जेक्ट के विषय में जानकारी है तो वो क्या होगा? हमारा
ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट। अभी हमने आपसे क्या कहा था कि सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, ऐसा जरूरी नहीं है जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। तो आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि ये हमारा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट कैसे होगा। तो हम आपके पास 2 सेंटेंस लिखते हैं। देखिए हम आपके पास 2 सेंटेंस लिख रहे हैं और देखिएगा आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो राम इज अ स्टूडेंट, स्टूडेंट ही ले लेते हैं, ठीक है। और दूसरा है दोस्तों महेश सर डिसाइडेड हिम द मॉनिटर। हाँ दोस्तों, तो आपके पास 2 एग्जाम्पल यहाँ पे आ चुके हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि कौन सा सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट है और कौन सा ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट। तो देखिए अब बताइएगा, ये जो स्टूडेंट है वो कौन है? इज तो है नहीं, हाँ, तब ये तो राम है ना। राम क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। और जब सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जाएगा तो क्या होगा? हमारा सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट होगा। अब दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, महेश सर, एक कोई सर है महेश नाम के, तो महेश सर डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया है। क्या किया है? हिम, उसे, द मॉनिटर, कि मैं कहने का मतलब है कि महेश सर ने निश्चय किया है कि उसे क्या बना देंगे? वो मॉनिटर बना देंगे, ठीक है। तो बताइए दोस्तों कि हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है। महेश सर क्या है? सब्जेक्ट है। तो बताइए मॉनिटर ये हमारा एक कॉम्प्लीमेंट है, जानकारी है। तो बताइएगा महेश सर मॉनिटर बनने वाले हैं कि हमारा हिम बनने वाला है? हिम बनने वाला है ना, तब ये इसके बारे में जानकारी है। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो इसके बारे में अगर हम कोई कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो आपके पास देख लीजिए दोनों के दोनों एग्जाम्पल हैं। एक जगह ये सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है और एक दरे देख लीजिए एक स्थान पर ये मॉनिटर के विषय में, हिम के, ऑब्जेक्ट के बारे में। तो ये होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट भी 2 प्रकार के होते हैं, एक सब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव। यदि सब्जेक्ट के विषय में कॉम्प्लीमेंट बता रहा है तो उसे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट करिए, और अगर ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक है दोस्तों। तो कॉम्प्लीमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा हमारे सिंपल टेंस में आते हैं, ये याद रखिएगा। और ये जरूरी नहीं है कि हमेशा मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही आए, कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है। यहाँ पे मेन वर्ब का काम हमारा इज कर रहा है। अब आपको दिक्कत हो गया होगा, अरे सर जी तो हेल्पिंग वर्ब है। नहीं बाबा, ये मेन वर्ब है। इज तब हेल्पिंग वर्ब है जब इसके बाद कोई एक इंफिनिटिव वर्ब आए विदाउट टू, किसी और फॉर्म में, ठीक है। नहीं तो ये मेन वर्ब का काम करेगी। तो दोस्तों हम आपके सामने 2 एग्जाम्पल लेने वाले हैं जो आपको ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में कुछ अंतर बताएंगे, ठीक है। तो हमने देखिए ऊपर कॉम्प्लीमेंट आपको दिख रहा है, नीचे एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं आपके लिए ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो जैसे आप ले लेते हैं, जैसे वही वाला ले लेते हैं कि राम बीट्स, मान लीजिए रमेश कुमार है, ठीक है। अब ये बताइए, एक बात बताइए कि राम उसे मार रहा है, ये तो बात है भाई, राम उसे मार रहा है। तो राम यहाँ पे अलग पर्सन है, महेश अलग पर्सन है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट में राम ही छात्र है। राम क्या है? छात्र। तो कॉम्प्लीमेंट उसे कहते हैं दोस्तों जो सब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे। वो अलग नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट अलग व्यक्ति नहीं होता, यानी कि छात्र अलग हो जाए, नहीं, वो राम ही है। अब मॉनिटर ही नहीं अलग हो जाए, यहाँ 3 व्यक्तियों की बात हो, नहीं, 2 ही व्यक्तियों की बात होगी। यहाँ पे ये हिम के बारे में बता रहा है, लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा एक अलग चीज होती है। जैसे राम अलग है, रमेश अलग है, लेकिन राम और स्टूडेंट एक ही है। मेरे कहने के क्या तात्पर्य है? मेरे कहने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट अलग होते हैं सब्जेक्ट से, लेकिन कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट का ही एक इंफॉर्मेशन होता है। तो दोस्तों यदि आपको इस आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी और आपको अगर समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। आपके कमेंट से हमें बहुत सारा प्यार मिलता है और मोटिवेशन भी मिलता है कि आपके लिए मैं ऐसे ही अच्छे वीडियो लाते रहूं और आपको खुश करते रहूं और आप मुझे खुश करते रहिएगा लाइक देकर, ठीक है।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।